सभी को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरकिरत सिंह लेकर के आए हैं आप है भारत की जनगणना। किस प्रकार से भारत के अंदर जनगणना जो है वो शुरू हुई और वर्तमान में कहाँ तक पहुँचे हैं अपन, जनसंख्या वितरण के बारे में देखेंगे। और फिर अगले टॉपिक में देखेंगे जनसंख्या वृद्धि और उसके घनत्व के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता है, क्योंकि हमने पहले क्लासें देखी थी जिसके अंदर आपको बताया था कि पूरे विश्व की जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या, तो वो लगभग कितनी है, 700 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है। यानी कि 7 अरब जनसंख्या है पूरे विश्व की। 700 करोड़ यहाँ पे जनसंख्या हो चुकी है। इस जनसंख्या में से यदि हम भारत की जनसंख्या की बात करें, भारत में कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग, वर्ष 2011 के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो 121 करोड़ जो जनसंख्या है वो केवल मात्र भारत की है। यानी 700 करोड़ में से 121 करोड़ किसकी हो गई, भारत की जनसंख्या हो गई है। इसके बाद में बात करें तो ये जो जनसंख्या है पूरे विश्व का 17% है, अभी 17.5% जो है ये जनसंख्या अकेला भारत में निवास करती है। और भारत की क्षेत्रफल की यदि हम बात करें तो क्षेत्रफल विश्व का 2.4% है। यानी विश्व के 2.5% क्षेत्र पर विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। इस प्रकार का वितरण हमें देखने को मिलता है विश्व के अंदर। चलिए, हम बात कर रहे हैं भारत की जनगणना की, तो इसलिए हम यहाँ पे विश्व की बात ना करके भारत की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि भारत के अंदर जो जनगणना शुरुआत होती है, जनगणना की जो शुरुआत होती है वो कब से होती है। जनगणना में क्या होता है, देखिए ध्यान रखना, जनगणना शब्द प्रयोग किया जाता है जब हमें उस क्षेत्र की जनसंख्या बतानी हो, उस क्षेत्र के वृद्धि बतानी हो, घनत्व बताना हो, साक्षरता बताना हो, लिंगानुपात, और इस प्रकार से अगर हमें उसके जीवन प्रत्याशा बतानी होती है तो कुल मिलाकर के उसे जनगणना कहा जाता है। जनसंख्या अलग है, जनसंख्या का मतलब सिर्फ लोगों से होता है। जनसंख्या, अगर मैंने कहा कि भारत की जनसंख्या कितनी है तो फिर भारत की जनसंख्या में सीधा सीधा आएगा कि 121 करोड़ जनसंख्या है भारत की। परंतु अगर मैंने पूछा कि भारत की जनगणना के बारे में बताओ तो फिर जनगणना का मतलब है कि हमें पूरा का पूरा उसका खोल करके रखना होगा कि कितनी साक्षरता है, कितना घनत्व है, कितना यहाँ पे जीवन प्रत्याशा है, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब भारत के अंदर जो जनगणना की जो शुरुआत हुई है वो लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई है। लॉर्ड मेयो कब का समय है, 1872 के समय लॉर्ड मेयो जो है वो वायसराय है। कौन है यहाँ पे, वो यहाँ पे वायसराय है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में जो जनरल का पद था उसे किस में बदल दिया गया था, तो वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया था। चलिए, तो लॉर्ड मेयो थे इस समय जिनके नेतृत्व में है पहली जनगणना हुई। परंतु संपूर्ण जनगणना की यदि हम बात करते हैं कि संपूर्ण जनगणना कब होती है, तो संपूर्ण जनगणना 1881 में होती है। और इस 1881 के बाद में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना जो है होना शुरू हो जाती है। इसके बाद में एक नियम बन जाता है कि बस अब हम क्या है कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना करेंगे। और इस प्रकार से जनगणना करते हुए हम बात करते हैं यहाँ पे कि संपूर्ण जब जनगणना की गई थी तो उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो भारत की जनसंख्या थी 23 करोड़। यहाँ पे भारत की जनसंख्या कितनी थी भी, 23 करोड़ जनसंख्या थी। और वर्तमान में यदि बात करें तो वर्तमान में हम पहुँच चुके हैं 2011 पे। तो 2011 की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या हो चुकी है हमारे पास में 121 करोड़, या यूँ मान के चलो कि यहाँ पे जनसंख्या 123 करोड़ हो चुकी है और यहाँ जनसंख्या कितनी थी, ओनली 23 करोड़ जनसंख्या थी। तो इस प्रकार से भारत के अंदर जो है वो जनसंख्या की वृद्धि हुई है। हालांकि एक बार अपन जनसंख्या वृद्धि नहीं, हम बात करने जा रहे हैं जनसंख्या वितरण पर। तो वितरण के लिए हमें देखना है कौन कौन से क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो पहले तो आप देख लीजिए कि जनगणना का इतिहास क्या रहा है। जनगणना सबसे पहले लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी, 1872 में हुई थी, जिसे हम भारत की पहली जनगणना कह सकते हैं। परंतु संपूर्ण भारत की पहली जनगणना जो है वो कौन सी कहलाएगी, 1881 की कहलाएगी।
और इस प्रकार से प्रत्येक 10 वर्ष जो है वो कड़ी बन गई। उसके बाद में 1891, ठीक है, फिर 1901 के अंदर इस प्रकार से चलते गए। यहाँ पे जनगणना की बात करूँ तो यहाँ जनसंख्या जो है हमारे पास में वो लगभग 29.35 करोड़ यहाँ पे जनसंख्या थी, लगभग 30 करोड़ यहाँ पे जनसंख्या थी, 30 करोड़ जनसंख्या। और भारत की जनसंख्या जो है वो वर्ष 2000 तक ये जो है वो 1 अरब को पार कर चुकी थी। भारत की जनसंख्या 1 अरब को पार कर गई थी। कब 1 अरब को पार कर गई थी? वर्ष 2000 के अंदर कर गई थी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 अरब का मतलब है 100 करोड़। तो जनसंख्या 100 करोड़ कब हुई? 2000 के अंदर हुई। उसके बाद में कितनी हुई? 121 करोड़। और वर्तमान में अनुमानित देखो 2011 के बाद में जनगणना जो होनी थी वो 2021 में होनी थी, परंतु इस समय कोविड-19 के चलते इसको स्थगित किया गया और आगे कोई इसकी डेट डिसाइड नहीं की गई। तो अनुमानित अगर हम बात करें तो वर्तमान में भारत की जनसंख्या जो है वो है 143 करोड़, जो कि भारत विश्व का पहला देश बन चुका है जनसंख्या के मामले में। परंतु हमें अभी तक जो थ्योरी इसकी जो पॉइंट है, फिर बेसिकली जो पॉइंट है हमें फ़िलहाल पहले उसी पर फोकस करना है। 2011 जो साइंटिफिक उसकी जो बनकर के आई थी, जो इसकी जनगणना होकर के आई थी, इस समय जनगणना जो आयुक्त थे, जनगणना जो आयुक्त हैं वो कौन थे भी? सी चंद्रमौली। ये जो है जनगणना आयुक्त थे जिनके नेतृत्व में ये जनगणना करवाई गई। तो वर्तमान में सी चंद्रमौली के नेतृत्व में करवाई गई और सबसे पहले जो है वो किसके नेतृत्व में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। क्लियर है? तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से भारत की जनगणना जो है वो बढ़ रही है, और फिर उसके बाद में हम बात करते हैं आगे चल करके कि भारत में जनसंख्या जो है वो कहाँ कहाँ पर फैली हुई है। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या, तो सर्वाधिक जनसंख्या की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा सबसे पहले उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है इसकी जनसंख्या है 19.98 करोड़, 19.98 करोड़, ठीक है, 19.98 करोड़, लगभग 20 करोड़ यहाँ पे जनसंख्या हो चुकी है यूपी की, ठीक है। और अगर मैं इसी का मिलता जुलता आपको एक आंकड़ा बताऊं तो याद रखिएगा कि वर्ष 2001 में जब जनगणना हुई थी तब पूरे भारत की जो जनसंख्या थी वो थी 102 करोड़, 102 करोड़। और वर्ष 2011 में जब जनगणना हुई तो भारत की जनसंख्या थी भी 121 करोड़। कितनी थी? 121 करोड़। यदि आप यहाँ पे मोटा मोटा आइडिया देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत की जनसंख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है। 19 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है, और 19 करोड़ ही जनसंख्या किसकी है? अकेले यूपी की जनसंख्या है 19 करोड़। क्लियर है? इस प्रकार से इसको समझिएगा। और साथ ही ये ध्यान रखिएगा कि जो ब्राज़ील की जनसंख्या है, ब्राज़ील, देखिए ब्राज़ील की जो जनसंख्या है ये जनसंख्या मात्र कितनी है अभी? 20 करोड़ भी, 20.1 करोड़। ये करोड़ किसकी जनसंख्या है? ब्राज़ील की। तो कहाँ एक ब्राज़ील की जनसंख्या और कहाँ पर एक राज्य की जनसंख्या? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। देखो ब्राज़ील के बाद में स्थान आता है पाकिस्तान का, पाकिस्तान का स्थान आता है पाकिस्तान। तो इसकी जनसंख्या भी कितनी है अभी? 20। यहाँ पे जनसंख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास में? यहाँ पर है 21 करोड़ जनसंख्या और ये है 20.1 करोड़ जनसंख्या, ठीक है। इस प्रकार से ये समझिएगा। तो यहाँ एक तरफ देशों की जनसंख्या और एक तरफ अकेले राज्य की जनसंख्या। तो राज्य में जनसंख्या इतनी होना तो वो अपने आप में देखो बहुत चैलेंजिंग काम होता है, ठीक है, कि इतनी बड़ी संख्या है उसको कैसे संभाला जाए, कैसे उसको अर्थव्यवस्था के अंदर कैसे यूज़ किया जाए। तो इस प्रकार से फिर देखिएगा ये जो जनसंख्या है ये भारत की जनसंख्या का, भारत की जो जनसंख्या है उसका 18% है। कितना परसेंट है अभी? 18%। भारत की जनसंख्या कितनी? 121 करोड़, और 121 करोड़ में से 20 करोड़ जो जनसंख्या है वो किसकी है? केवल और केवल अपने यूपी की है। तो 121 का अगर 20 करोड़ देखेंगे कि कितना परसेंट बनता है, तो वो बनेगा 18%। और दूसरी तरफ ये भी याद रखिएगा कि यूपी की अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखो क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, क्षेत्रफल, तो यूपी का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण भारत का 7.25% है, ठीक है।
तो 7%, 7.25% इसका क्षेत्रफल है और इसकी जो जनसंख्या है, जनसंख्या कितनी है 18% जनसंख्या है इसकी। क्लियर हो इतनी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला हमारे पास में स्थान आ चुका है अभी उत्तर प्रदेश का। पहला स्थान किसका आ गया हमारे पास में? उत्तर प्रदेश का। दूसरा स्थान देखिए महाराष्ट्र, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो जनसंख्या है वो है भी 11.65 करोड़, ठीक है, लगभग 12 करोड़ के समथिंग जो है महाराष्ट्र की जनसंख्या। तीसरे नंबर पर आता है बिहार। तीसरे नंबर पर कौन आता है? बिहार। तो बिहार की जो जनसंख्या है वो है 10.23 करोड़ जनसंख्या बिहार की है। फोर्थ नंबर पे यदि हम बात करें तो फोर्थ नंबर पे आएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। पांचवें नंबर पे, चौथे नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल है, 9.58। ये समथिंग यहाँ पे आसपास आंकड़ा आपका, लेकिन ये फिक्स आंकड़ा है, ठीक है, आगे वाला आंकड़ा फिक्स है, बिल्कुल यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। पांचवें स्थान पर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है ये है भी हमारे पास में 7.262, ठीक है, ये होगी हमारे पास में 7.62 करोड़ हो गई। और छठे नंबर पे आ गया हमारे पास में तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक है, ये होगी 7.26 होगी तमिलनाडु की। और सातवें नंबर पे आ गया हमारा राजस्थान। राजस्थान। तो ये हो गए हमारे पास में 7 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, 6.86 करोड़। तो ये जनसंख्या हमारे पास में। तो विश्व भारत के अंदर, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो हमारे पास में आ चुके हैं। कितने प्रतिशत है राज्य, जनसंख्या कितनी है? तो 18% सबसे यहाँ पे है। राजस्थान की बात करें तो 5.66%, 5%। लेकिन मैं यहाँ पे कुल मिलाकर के अगर इनकी बात करूँ ना, कि यहाँ से लेकर के ये जो जनसंख्या हुई है, ये 7 राज्यों की जो जनसंख्या है ना, ये पूरे भारत का 60% है। अभी पूरे भारत की 60% जनसंख्या केवल कितने राज्यों में निवास करती है? 7 राज्यों में निवास करती है। तो ये आपके पास में फैक्ट है लिखने के लिए, क्योंकि देखो जनसंख्या में सारे के सारे आंकड़े ही हैं। तो अब आंकड़े आप कैसे लिखोगे, कैसे आंकड़े याद करोगे? तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है, आंकड़ों को याद करना है, और याद करने के बाद में आपने ये बातें जो है उसके साथ में और ऐड करनी है। ऐड करोगे ताकि आपका जो है काफ़ी एरिया कवर कर सको, आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे सके। लेकिन इन्फॉर्मेशन जब दें तो स्टिक दें, ठीक है ना, बिल्कुल स्टिक होनी चाहिए। यानी यहाँ पे 19 आपका आंकड़ा बिल्कुल मैच करना चाहिए। आगे पॉइंट में आगे पीछे क्या हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, वो चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या जो हमारे पास में आएगी कम, तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप ये है एक केंद्र शासित प्रदेश। लक्षद्वीप क्या है अभी? एक यूटी, यूनियन टेरिटोरी क्षेत्र है। तो इसकी जो जनसंख्या है वो है मात्र 64,463 व्यक्ति, ठीक है। ये इसकी क्या है? जनसंख्या 64,463। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो वो है लक्षद्वीप, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो राज्य की बात करेंगे तो वो आएगा हमारे पास में सिक्किम। राज्य की बात करेंगे तो क्या आएगा अभी? सिक्किम आएगा। सिक्किम की जनसंख्या कितनी है? 6 लाख भी, 6.10। तो 6 लाख इसकी जनसंख्या है। यहाँ पे 6 लाख जनसंख्या है, जबकि यहाँ पे 64,000 ही जनसंख्या है, 64,000। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि पूरे भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है यहाँ पे, तो लक्षद्वीप के पास में ओनली मात्र 0.01% है। लक्षद्वीप में कितनी जनसंख्या है? 0.01% जनसंख्या है। और सिक्किम के पास में कितनी जनसंख्या है? 0.05% जनसंख्या। इस प्रकार से, ठीक है, आई बात समझिए। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है कौन सा? सिक्किम। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है कौन सा? उत्तर प्रदेश है। ऐसे ही सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा आ जाएगा? लक्षद्वीप। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा आ जाएगा? तो दिल्ली। कौन सा आ जाएगा अभी? दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या वाला एक केंद्र शासित प्रदेश है, और सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है। और फिर दूसरी तरफ से अगर हम बात करें कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला
या तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो हमारे पास में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन आएगा, यूपी। और सबसे कम जनसंख्या किसकी है, सीधा सा पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो फिर हम बताएंगे किसके लिए, लक्षद्वीप को बताएंगे। अगर वहाँ लिखा आएगा ना कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तब हम लिखेंगे सिक्किम के बारे में। डायरेक्ट पूछ ले कि सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो हमारे पास रहेगा लक्षद्वीप। चलिए भी इसके बारे में देखते हैं कि भारत की जो ये 121 करोड़ की जनसंख्या है, 121 करोड़ की जो आबादी है, इसमें हमने देख लिया कि सर्वाधिक जनसंख्या है कौन से राज्य में, कहाँ वितरित हो रखा है जनसंख्या का और कहाँ पे कम वितरण हुआ है। अब इसके साथ ही हमें देखना है कि इसमें से ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण, इसमें से ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 833 मिलियन, 833 मिलियन जो जनसंख्या है वो ग्रामीण है। 833 का मतलब हुआ 83.3 करोड़, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया ग्रामीण जनसंख्या है। और शहरी जनसंख्या कितनी है, शहरी जनसंख्या की यदि बात करें तो शहरी जनसंख्या हमें मिलेगी 377 मिलियन, यानी कि 37.7 करोड़ जनसंख्या, ठीक है, ये होगी हमारे पास में। फिर इसमें आपने ध्यान रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला, ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ग्रामीण जनसंख्या किसकी है, तो वो है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा, यानी ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा है, गोवा। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है, गोवा के अंदर है। ऐसे ही दूसरी तरफ हम बात करेंगे तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वो है भी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। और सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, वो हो गया अभी हमारे पास में सिक्किम। कौन सा आ गया, सिक्किम यहाँ सबसे कम हो गया। इसके बाद में ये भी हमारे पास में जनसंख्या के वितरण का एक आंकड़ा होता है, एक आंकड़ा हमने ये देख लिया। दूसरे आंकड़े की बात करते हैं कि इस जनसंख्या में से मेल कितने हैं, यानी पुरुष जनसंख्या कितनी है। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 62.83 करोड़ जनसंख्या जो है वो कौन है, पुरुष है, अभी सर्वाधिक यहाँ पे पुरुष है। और ये आ जाएगा हमारे पास में महिला, फीमेल की बात करें, फीमेल तो सबसे अधिक, यानी कि इसमें से फीमेल्स कितनी है, तो पता देख लो। अब 62 करोड़ अगर आप निकाल दोगे तो पीछे जो बचेगा वो हमारे पास में कौन है, फीमेल्स है लगभग। अच्छा वो परसेंटेज में था क्या, नहीं, हाँ 62। फिर क्या आ गया हमारे पास में 58.75 करोड़ जो जनसंख्या है ये कौन सी है, अभी महिला है। ये इतनी महिलाएं हैं भारत के अंदर और ये पुरुष है, पुरुष। तो इस प्रकार से जब इन दोनों का हम रेशो निकालेंगे तो वो कहलाएगा लिंगानुपात। क्या कहलाएगा भाई, लिंगानुपात कहलाएगा। तो बाकी हम बाद में देखेंगे कि भी सर्वाधिक पुरुष वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक महिला वाला राज्य कौन सा है, क्योंकि जिसका लिंगानुपात अधिक होगा वहाँ महिलाएं ज़्यादा हैं और जहाँ लिंगानुपात कम है तो इसका मतलब वहाँ पुरुष अधिक है। तो इस प्रकार से मैक्सिमम सभी राज्यों के अंदर पुरुष जनसंख्या अधिक ही है, महिला जनसंख्या अधिक किसी राज्य के अंदर नहीं है। केरल को इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ग्रामीण और शहरी को देख लिया। अब हम जनसंख्या के लास्ट वितरण को देख लेते हैं। जनसंख्या का इसके बाद में कौन सा वितरण आ सकता है, तो इसके बाद जनसंख्या का जो वितरण होता है वो होता है हमारे पास में 121 करोड़ में से SC और ST, ठीक है। ये जनसंख्या कितनी है भारत के अंदर, SC और ST जनसंख्या कितनी है, तो देखिए जरा। SC जनसंख्या भारत की जो ऐसी जनसंख्या है वो है अभी 20.5 करोड़, 20.5 करोड़, जो कि भारत की 16.6% जनसंख्या है। ऐसी कैटेगरी की जनसंख्या कितनी है भारत के अंदर, 20 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, 20 करोड़ जनसंख्या है, जो कि संपूर्ण भारत का 16% यहाँ पे आता है। और ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, वो है 10.84 करोड़, ठीक है, और जो कि 8.3% है। तो आप यूँ मान के चलो कि इसका आधा है, ठीक है ना। 16.6 का आधा कर देंगे तो 8.3 हो जाएगा और 20 का आधा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। इस प्रकार से SC कैट ज़्यादा है और ST जो है सबसे कम है। ST मतलब कि आदिवासी लोग हो गए, ठीक है, जिसके अंदर आदिवासी जनसंख्या आ जाएगी, भील, मीणा, ग्रासिया, गोंड हो गई। इस प्रकार से ये सारी की सारी आदिवासी लोग इसमें आ जाते हैं।
अब देखिए सर्वाधिक एससी कैटेगरी किस राज्य में है, सर्वाधिक एससी किस में है और सबसे कम किस में है, एससी और एसटी सबसे कम किस में है। ठीक है, इस प्रकार से एक हम कम वाला देखेंगे और एक हम सर्वाधिक वाला देखेंगे। तो देख लीजिए जल्दी से कि हमारे पास में सबसे अधिक जो अनुसूचित जाति है, ठीक है, एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति, ये नीचे वाला जनजाति है और ऊपर वाला जाति है। तो अनुसूचित जाति जो है वो सर्वाधिक कहाँ पर है, तो ये है भी पंजाब में। सर्वाधिक कहाँ पे है, पंजाब के अंदर है, दूसरा हरियाणा और तीसरा इसमें वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तीसरा इसमें कौन है, पश्चिम बंगाल है। फिर हम बात करें कि सबसे कम कहाँ पे है, एससी कैटेगरी सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम हमें मिलेगी मेघालय के अंदर भी। मेघालय में सबसे कम है, और एक है अरुणाचल प्रदेश, यानी पूर्वोत्तर के जो राज्य है ना वहाँ कितनी है, 0.6% है। यहाँ इनकी जनसंख्या में, इनके पास जितनी भी जनसंख्या है ना उस जनसंख्या में से 0.6% तक इनके पास में एससी कैटेगरी है। तो फिर बाकी क्या है, बाकी सारी की सारी इनके पास कौन सी है, एसटी कैटेगरी है। अब ध्यान रखिएगा कि इनमें सबसे कम है, और जैसे मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, 0% एससी यानी कि अनुसूचित जाति के 0% लोग हैं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति अधिक रहती है। तो देखिएगा ना, अनुसूचित यानी कि एसटी कैटेगरी सर्वाधिक कहाँ मिलेगी, तो सबसे ज़्यादा एसटी कैटेगरी जो है वो हमें मिलती है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में जितनी भी जनसंख्या है ना उसका 98% कौन सी जनसंख्या है वहाँ पे, एसटी है। और पहला लक्षद्वीप है, दूसरे की बात करें तो दूसरा है मिजोरम। ठीक है, लगभग 84% जो है वहाँ पे मिजोरम के अंदर 84% जो है वो आदिवासी लोग यहाँ पे रहते हैं। दूसरी तरफ देखें कि सबसे कम एसटी के लोग कहाँ रहेंगे, तो सबसे कम एसटी के लोग कहाँ रहेंगे, जहाँ एससी के ज़्यादा है। तो एससी के कहाँ ज़्यादा है, पंजाब में। तो पंजाब में एससी सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए एसटी बहुत कम है। एसटी यानी आदिवासी लोग है ही नहीं, क्योंकि मैदानी इलाका है, तो सब जगह पे कृषि होती है, तो फिर कोई भी जंगलों में नहीं रहता है। यहाँ पर क्या है, मिजोरम, लक्षद्वीप, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जंगल है, इसीलिए यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। और यहाँ मैदान है तो मैदानी इलाका, तो यहाँ पे एससी कैटेगरी के लोग रहते हैं। ठीक है, और एसटी बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश है, यूपी और बिहार, जहाँ पर 0% बिल्कुल भी नहीं है, ना बिल्कुल भी एक भी व्यक्ति नहीं है एसटी कैटेगरी यानी आदिवासी जनसंख्या का एक भी व्यक्ति नहीं है। तो आई होप कि आपको मेरी आज की क्लास समझ में आई होगी। सबसे पहले तो हमने भारत की जनसंख्या के बारे में बात की थी, भारत की जनसंख्या, और फिर हमने जनगणना के बारे में देखे कि जनगणना कब से शुरू हुई, कब तक हमने इसको किया है वर्तमान में। और फिर हमने बात की इसके बाद में कि इस जनसंख्या में से कितने लोग शहरी हैं, कितने ग्रामीण हैं, कितनी महिला हैं, कितनी पुरुष हैं, कितने एससी हैं और कितने एसटी हैं। तो बस इतने प्रकार का ही वर्गीकरण हमेशा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।